हाँ तो दोस्तों, मैं ऋतिक यादव और आप सबके सामने फिर से आया हूँ। और आज हमारा वही जो मॉडर्न हिस्ट्री थी हमारी, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। क्योंकि हमने क्या क्या देख लिया, हमने 1857 का पूरा रिवोल्ट लड़ा है। उसके बाद हमने क्या किया है वो देखते हैं। फिर हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, उसे देखा हमने। फिर उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, अपने पास क्या आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हमने उसको डिस्क्राइब किया, अच्छे से पढ़ा। अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की जर्नी को काफी आसान बनाते हुए आज हम पढ़ेंगे इल्बर्ट बिल 1883। और भाई इससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना, एक बात तो तुम्हें पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से कवर अप करवाया जाएगा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रीड कर सकते हो, लेकिन मैं बुक्स का सारा कंक्लूजन 2 या 3 बुक से कंक्लूजन निकाल के लेके आ रहा हूँ। और रेफरेंस बुक है यूपीएससी के लिए, जो रेफरेंस होती है वही बुक्स है, तो आप बेफिक्र होके काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लस यूज कैसे करते हैं आंसर राइटिंग में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का, वो हम वीडियो के एंड में समझेंगे। तो एंड तक पूरी देखना वीडियो को, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो चलिए अब अपन सीधा डिस्कस करते हैं अपने इल्बर्ट बिल को। तो इल्बर्ट बिल 1883 के अंदर क्या किया गया, ये उसके अंदर आया, किसके अंदर, न्यूज के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि इसको पब्लिश किया गया कब, 1883 के अंदर। ठीक है, 1883 के अंदर इल्बर्ट बिल पब्लिश किया गया। सर ये इल्बर्ट बिल नाम क्यों पड़ा इसका, सब कुछ काफी डिटेल में देखते हैं। इस बिल को व्हाइट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। अब व्हाइट इम्यूनिटी क्यों कहा जाता है वो भी देखेंगे। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, इसे व्हाइट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्यों पढ़ते हैं अपन, जो ये बिल है ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं से कांग्रेस का जन्म हुआ था ना, कांग्रेस का जन्म हुआ था। कहते हैं कि कांग्रेस की जो उपज थी ना, वो यहीं से हुई थी। किससे हुई थी, इल्बर्ट बिल से, 1883 से। यहां तक कोई दिक्कत और दिक्कत नहीं है तो आगे तो होने दूंगा भी नहीं मैं। आ जाओ, हमने देखा कि पहला वाइसरॉय कौन था, अपना लॉर्ड कैनिंग, जो कि 2-3 बच्चों ने काफी अच्छा आंसर दिया है। या जो भी आंसर पूछता हूँ उसको आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करो, तो अच्छा लगता है कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसके बाद ये 1880 के अंदर लॉर्ड रिपन क्या बन गए थे, वाइसरॉय बन गए थे। ठीक है, और जो लॉर्ड रिपन थे ना यार, ये मान लो भगवान आदमी था, बहुत ही दयावान आदमी था, बहुत ही दयावान। मतलब इंडिया के लिए यार इससे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, बहुत ही दयावान। ये इंडिया के लोगों की हालत देखकर ही पागल हो गया था कि यार इंडिया के लोग सही में काफी परेशानी झेल रहे हैं यार, इनको भी कुछ हक मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए। ये सब बातें कौन कर रहा था, ये अपना लॉर्ड रिपन कर रहा था। बहुत ही लिबरल आदमी था। लेकिन कहते हैं भाई साहब अंग्रेज सारे कमीने थे। अब एक आध अंग्रेज उसमें से ठीक होगा तो उसको कैसे जीने देंगे यार, नहीं जीने देंगे ना। वही काम इसी के साथ हो रहा था, होगा मतलब होगा, अभी हुआ नहीं, हम चल रहे हैं इस यात्रा के अंदर, तो हम देखेंगे। तीसरी चीज, इल्बर्ट बिल, भाई साहब सॉरी इधर ही चलते हैं अभी ये पूरा थोड़ी ना हुआ है। ये कैसे थे, लिबरल थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उसके बाद वाइसरॉय कौन थे उस टाइम पे, लॉर्ड रिपन 1883 के अंदर। इन्होंने एक बिल पास किया, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कौन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वही तो कार्य सारा करती है। उसके अंदर एक लॉ मेंबर थे, क्या था, लॉ मेंबर। अब आगे बढ़ने से पहले हम पीछे का जो कवर अप करते चलेंगे, देखना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाओ, कहीं से नहीं छोड़ेंगे यार, देख लेना तुम। लॉ मेंबर आ गए। लॉ मेंबर को सबसे पहले कब एडअप किया गया, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर लॉ मेंबर को क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जगह दी गई थी। तो बस पूछ लो लॉ मेंबर कब आया, 1833 के अंदर। और पहले लॉ मेंबर कौन थे, लॉर्ड मैकाले। पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छे से। 1833 की
चार्टर एक्ट की वीडियो जरूर देख लिया आप जाके। उसके बाद चलो ठीक है, लो मेंबर इसमें कौन था सर, इसमें कौन था लो मेंबर, इसमें था सर कैटनी पर्सिन इल्बार्ट। क्या, सर कैटनी पर्सिन इल्बार्ट। और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं मैं, सीपी इल्बार्ट, और इन्हीं के नाम पे इल्बर्ट बिल नाम पड़ गया इसका। सर इल्बर्ट बिल तो ठीक है, नाम तो पड़ गया, लेकिन ये बिल क्यों लगा हुआ है? एक्ट नहीं था क्या ये कोई? नहीं, एक्ट नहीं था। इसके पीछे भी क्या है, बहुत क्या कहते हैं, सीक्रेट छुपा हुआ है। इसके पीछे भी है, देखेंगे सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, सीपी इल्बर्ट, और सीपी इल्बर्ट के नाम पे क्या पड़ा है इसका ये। तो सर ये सीपी इल्बर्ट को नाम के ऊपर क्यों पड़ा? लॉर्ड रिपन इतना दयालु इंसान था भाई साहब, इसको भी नाम भी इसी का रख दिया इसके ऊपर। वाह यार, लॉर्ड रिपन तो सच में भगवान था। भगवान नहीं भाई, सही किया उसने, जो भी किया कैसे भी किया होगा, लेकिन सही किया। क्योंकि भाई साहब अब जो सीपी इल्बर्ट था ना, इसके जूते चप्पल पड़ने वाले थे। सीधी सी बात है यार, अंग्रेजों का होते हुए, अब आप बताओ, आपका कुत्ता आपको काटे, आपका कुत्ता आपको काटे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। आप मारोगे फिर उसे, आपको काटेगा तो। यही बात किसके साथ हो रही थी? इल्बर्ट बिल के साथ। अब इल्बर्ट बिल का नाम किसको दे दिया? इल्बर्ट को दे दिया। तो भाई साहब इल्बर्ट बिल को बहुत सारा क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ इल्बर्ट बिल का। अब क्रिटिसिज्म कर कौन रहे थे? जो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रह रहे थे वो, प्लस जो ब्रिटिशर्स भारत के बाहर थे, ब्रिटेन के अंदर थे, वो भी क्या कर रहे थे इसका भाई साहब, अपोज कर रहे थे। किसका? इस बिल का। सर ये क्यों अपोज कर रहे थे? क्योंकि पता है ये बोल रहे थे, अभी चलो थोड़ा सा और आगे चलते, थोड़ा सा और फिर बताता हूँ आपको ये क्यों कर रहे थे। अभी चलते, तो ब्रिटिश जो कि ब्रिटेन के अंदर रह रहे थे ना, वो भी क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। सर एम क्या था? ये जो बिल लेके आया इल्बर्ट भाई साहब, बिल लेके आए, इसका एम क्या था? क्यों लेके आए थे वो बिल? तो इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द जुडिशरी। जो जुडिशरी होती है, जो जजेज होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, ये है ना, ये इनके अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कलर के आधार पर, कास्टेज के आधार पर, इसको मिटाया जाए। इसको क्या किया जाए? इसको खत्म कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। यही क्या चाहता था? मैन इल्बर्ट बिल चाहता था। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए भाई। रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखो, अब आ गया इसका जवाब आपके पास कि ब्रिटिश में रहने वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, वो इंडिया के अंदर जो बिल बन रहा था उससे क्या प्रॉब्लम थी। वो सोच रहे थे कि भाई अब ये काले, इंडियंस को क्या बोलते थे, काले, ये काले हमें सजा सुनाएंगे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या था, उनके अपना जो होता है ना, आप वो हर्ट हो गई थी, फीलिंग्स हर्ट हो रही थी उनकी कहीं ना कहीं। तो ये क्या कह रहे थे, बिल्कुल इन्होंने क्या किया, इनका क्रिटिसिज्म कर दिया। ठीक है, जैसे क्रिटिसिज्म किया भाई साहब, दूसरी चीज जो मेन एम था ना, दूसरा मेन एम था, पहला तो क्या था, रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्लस इसमें हुआ क्या था, करना क्या चाहते थे वो तो देखो। इंडियन जजेस आल्सो टेक डिसीजन ऑन ब्रिटिश क्रिमिनल, कि जो ब्रिटिश का कोई भी आदमी अगर क्राइम करता है तो उसके ऊपर इंडियन जजेस भी क्या कर सकते हैं, केस सुना सकते हैं। या फिर ब्रिटिश से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो उस पर इंडियन जजेस भी क्या कर सकते हैं, केस सुना सकते हैं। ये कोई गलत बात तो थी नहीं, लेकिन अंग्रेजों को तो क्या था, इंडियंस को तो जीने ही नहीं देना। अंग्रेज तो चाहते ही थे बस हम रहे, इंडिया में कोई रहे ही नहीं। तो ये वाला यहाँ से क्या सब लोग इंडियंस क्या कर रहे थे, बैठ के आराम से देख रहे थे। उन्हें पता चल गया था भाई साहब अब अंग्रेज है ना, हमें तो कुछ देने वाले हैं नहीं। अब ये बात तो पता चल गई थी इंडियंस को। ठीक है, तो ये वाला जो आप है, ये वाला पॉइंट काफी अच्छे से देख लेना कि वो टेक डिसीजन, क्या इंडियन जजेस आल्सो टेक डिसीजन, कैन आल्सो टेक डिसीजन ऑन क्रिमिनल केसेस। तो इनको भी लेना चाहिए, सही बात है यार, ये होना चाहिए था। कितना बढ़िया सोचता था ना रिपन यार, लेकिन सभी अंग्रेज ऐसे थोड़ी ना थे, इसीलिए होना तो पड़ता है। अब भाई साहब ये सब हो रहा था, क्रिटिसिज्म हो रहा बहुत ज्यादा, तो क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। अब भाई साहब इसे पूरे बिल को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया।
अब देखो इसको बिल क्यों कहा गया, क्योंकि भाई साहब एक्ट तो बना ही नहीं, कहीं से पास तो हुआ ही नहीं, वाइसरॉय ने हाँ तो किया ही नहीं, वाइसरॉय ने तो कर दिया था वाइसरॉय, लेकिन इसका क्या हो रहा था, अपोज हो रहा था, तो पूरी तरह ये लागू नहीं हुआ था, ये सिर्फ दिखाया गया था उन लोगों को, लोगों ने अपोज कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया, बिल कह दिया। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया भाई, इसको क्या कर लिया, वापस ले लिया। विड्रॉ किया क्यों, क्या कारण थे विड्रॉ करने के, किस किसने ज्यादातर अपोज किया, तो अपोजिशन के अंदर आपको बता दो सबसे ज्यादा अपोजिशन किया ब्रिटिशर वुमेन्स ने। किसने किया, ब्रिटिश वुमेन्स ने। अब सर ब्रिटिश वुमेन्स को क्या प्रॉब्लम थी इनसे, क्या ब्रिटिश वुमेन्स को क्या प्रॉब्लम थी ये बताओ आप हमें, ब्रिटिश वुमेन्स को कहाँ प्रॉब्लम हो गई इनसे, भाई ब्रिटिश वुमेन्स को ये प्रॉब्लम थी इससे कि आपको पता है सेपो इम्यूनिटी हुई थी 1857 के अंदर, तो ब्रिटिश वुमेन बोल रही थी कि जितने भी ये माना जाता था, या फिर ये बोलते थे, ब्रिटिश वुमेन बोलती थी कि जितने भी ये बंगाली, जो बंगाली नहीं बोल सकते, जो सेपोए थे, इन्होंने इनका क्या किया, दुष्कर्म कर दिया, ठीक है। और ऐसे दुष्कर्म रेप के केसेस के अंदर हम किसको नहीं लेके आ सकते, बीच के अंदर इनको नहीं लेके आ सकते, किनको, जो इंडियन जजेस है ना वो सही ढंग से क्या नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। ये बात कौन कह रहे थे, ब्रिटिशर्स, जो वुमेन थी वो कह रही थी। यहाँ तो कोई दिक्कत, ब्रिटिश वुमेन क्यों चाहती थी कि भारत वाले ना करें, समझ आया। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये भाई साहब, ये तो मतलब जिंदगी इन्होंने तबाह की थी अपनी। इंडिगो प्लांटेशंस के जितने भी क्या थे, ओनर्स थे, नील की खेती होती थी ना उस टाइम पे, वो नील की खेती के जितने भी ओनर्स थे ना, वो क्या करते थे, ढंग से भाई साहब रगड़ के, किसको रगड़ने का नाम आ रहा है, उनको क्या करते, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, किनका, भाई साहब बहुत खतरनाक वाला एक्सप्लॉयटेशन फीजेंट का करते थे, कौन, ये ओनर्स करते थे, कौन, इंडिगो प्लांटेशंस के ओनर्स करते थे। और भाई साहब ये नहीं चाहते थे कि अपना कोई इंडियंस कोई यहाँ पर जूरिस्ट आए और हमें क्या कर दे, सजा सुना दे। अब ब्रिटेन वाले तो हमारे हाथ में है, वो तो सजा सुनाएंगे नहीं, तो ये कौन चाहते थे, ओनर इंडिगो प्लांटेशन, तो इन्होंने भी क्या किया, इसका अपोज किया पूरी तरह से। अब इतना अपोज सहन नहीं हुआ, जूते चप्पल पड़ना सहन नहीं होता, वापस ले लिया इसे, समझ आया, वापस लिया। उसके बाद इसे ही रिपब्लिश किया गया 1884 के अंदर। इल्बर्ट ने वापस क्या बनाया, एक और बनाया कि भाई इसके अंदर, लेकिन इस बार बहुत सारे चेंजमेंट हो गए इसके अंदर, जो इसका नाम पड़ा दूसरे वाले का 1884 के अंदर आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट। क्या नाम था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट, और ये 1884 के अंदर आया। यहां पर क्या किया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है इंडियंस तो हो सकते हैं जजेस, लेकिन जो इंडियंस जितने भी जजेस होंगे ना, तो उनकी जो ज्यूरी होगी ना उसके अंदर 50% ब्रिटिश होंगे, ब्रिटिश ज्यूरीज होंगे। अब भाई क्या फायदा, ब्रिटिश ज्यूरीज को तो कर ही दिया है ऐड, अब इंडियंस तो फ्रीली, तो इंडिपेंडेंटली तो डिसीजन ले नहीं सकते, तो क्या मतलब रहा, करना तो भाई साहब इल्बर्ट बिल बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन करने दिया नहीं, समझ आया, पूरा का पूरा आपके सामने है। ये था अपना इल्बर्ट बिल। अब अपना कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना भाई साहब, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यूं ही हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ लेंगे, और आप देखना क्वेश्चंस कितने आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। आपका पॉलिटी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, हर जगह पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। प्लस जो अपना जीएस है भाई साहब, जीएस सेकंड थर्ड में तो फिर भी नहीं, सेकंड फर्स्ट कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये क्या था अपना पूरा इल्बर्ट बिल था। अगर पसंद आई हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दो, करवा दो, कहीं से सब्सक्राइब करवाओ। फिर मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ करने की, तो अगर आप सब्सक्राइब जल्दी से 1K करवाओगे तो बहुत कुछ होगा, देखते जाओ, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, ब्रिटिशर्स वाला भी हो गया, लॉर्ड रिपन भी हो गया, लिबरल भी हो गया, व्हाइट इम्यूनिटी। इसे व्हाइट इम्यूनिटी क्यों कहा गया, ये भी देख लो भाई। इसे व्हाइट इम्यूनिटी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो बिल था ना, ये बिल
ये काले और गोरे इनके बीच में क्या करता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहा था। गोरों को क्या कर रहा था, अपर में ले रहा था, उनका क्या था, अपर सेक्शन था, और जो कालों का था उनको मानते थे लोअर सेक्शन। तो इसीलिए इसे व्हाइट इम्यूनिटी भी कहा गया कि व्हाइट ने क्या की थी, इम्यूनिटी। गोरे लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था भाई साहब, तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसको व्हाइट इम्यूनिटी भी कहते हैं। समझ आया। दूसरी चीज कि सर इसको यूज कहाँ करेंगे, भाई इतने क्वेश्चन बनेंगे, कोई हद नहीं है। इल्बर्ट वो पूछेंगे कि अब अंग्रेजों जो अपना कांग्रेस था, इसकी स्थापना का वो क्रम बताइए कि ये कैसे हुआ, इसकी उपज कैसे हुई, वहां ये यूज होगा। पूरा का पूरा लिख देना, आपको फुल बाई फुल मार्क्स है भाई, मेरे से ले लो, ऐसे कैसे लिख के आना आप, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या चेंजमेंट आ रहे थे अपनी सत्ता के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वहां भी ये यूज होगा। प्लस कोई भी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आप सब इनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। भाई पसीना आ रहा है, देख लो।